अब देखिए अनुसूचियां, लिस्ट। हम पढ़ चुके हैं अभी कि पहले 8 लिस्ट हुआ करती थी। कितनी थी? 8 लिस्ट थी। बढ़कर कितनी हो गई है? 12। यानी 9, 10, 11 और 12 ये बाद में जुड़ी हैं। तो पहले हम एक एक करके समझ लें कि 8 क्या थी और बाद में 4 कैसे जुड़ी और कौन कौन सी थी। समझे? तो देखिए सबसे पहली लिस्ट, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी लिस्ट दी गई है। मतलब हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी एक लिस्ट दी गई है, एक सूची दी गई है। उसे क्या बोला जाता है? पहली अनुसूची बोला जाता है। तो वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। ये कैसे कैसे बने, हम जब संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे आगे, तब इनको डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखें, भाग 2, दूसरी अनुसूची में आता है वेतन। दूसरी अनुसूची में आता है वेतन। वेतन किनका? जो मुख्यतः संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो गए। उसके अलावा जो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, इनके सभापति या अध्यक्ष, उपसभापति या उपाध्यक्ष, इन सब के जो वेतन होते हैं, उनको क्या रहेंगे, वो किस में दिया गया है? दूसरी लिस्ट में। तीसरी लिस्ट में हम बात करें तो शपथ दी गई है। तो जो मुख्य संवैधानिक पद हैं, उनकी शपथ दी गई है कि शपथ किस तरह से रहेगा और शपथ का क्या प्रारूप रहेगा। तो यानी पहले में देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट, दूसरे में पैसा मतलब वेतन किनका? संवैधानिक पदों का। तीसरे में शपथ, शपथ किनकी? संवैधानिक पदों की। चौथी अनुसूची ये बताती है कि राज्यों का केंद्र सरकार में, राज्यों का केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व कौन करता है? कौन करता है? राज्यसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरह से रहेगा, मतलब राज्यसभा में सीटें कितनी रहेंगी और वो सीटें हैं उनका बंटवारा राज्यों में किस किस तरह से रहेगा, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, इस तरह करके सीटों का आवंटन इसमें शामिल किया जाता है। अब देखिए पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित, देखिए जहां भी अनुसूचित आ जाए मतलब कोई लिस्ट है जिसमें वो नाम है। जैसे अनुसूचित जाति मतलब जातियों की कोई लिस्ट है जो एक सूची में है, कोई महत्वपूर्ण सूची है उसमें है, तो मतलब वो अनुसूचित जाति हो गई। जनजाति, अब वो किसी महत्वपूर्ण लिस्ट में है तो अनुसूचित जनजाति। ऐसे कोई क्षेत्र है उनका नाम किसी इंपॉर्टेंट लिस्ट में है, कोई लिस्ट है ऐसी क्षेत्रों से संबंधित, तो उन्हें क्या बोलेंगे? अनुसूचित क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति, यानी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, उनका प्रशासन, उनका प्रशासन, उनका प्रशासन और नियंत्रण किस में आएगा? ये आएगा पांचवी अनुसूची में। लेकिन याद रखिएगा 4 राज्य, 4 राज्य जिनको हम शॉर्ट में समझने की हम बात करें, ATMM, ATMM। अब असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम और M फॉर मेघालय। साथ के साथ लद्दाख क्षेत्र और आ गया, तो ATMML, L फॉर लद्दाख। इन राज्यों से संबंधित अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, उनको शामिल किया गया है छठी लिस्ट में। यानी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है वो किस में दिया गया है? पांचवी में। लेकिन लेकिन इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और लद्दाख शामिल नहीं है। वो किस में है? वो छठी अनुसूची में है, वो छठी अनुसूची में है।
अब यहां एक गलती होने का चांस रहता है, वो मैं आपको समझा दूं। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जिनका नाम एम से शुरू होता है, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। तो इस लिस्ट में जो छठी लिस्ट में शामिल है उसमें मणिपुर नहीं है। एम फॉर 2 एम का मतलब क्या है? मेघालय और मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। मतलब अगर ये बात करें कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, वो कौन सी छठी लिस्ट में कौन कौन शामिल है, तो छठी लिस्ट में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और लद्दाख है। और बाकी सारे देश में अगर कोई अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित जनजाति है, वो किस में आएंगी? 5वीं में आएंगी। तो 5वीं में बाकी पूरा देश आएगा, लेकिन ये 5 नहीं आएंगे। ये 5 किस में आएंगे? 6 में आएंगे, अनुसूची 6 में शामिल होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 6 के बाद अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची। अब यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे समझे हम। 7वीं अनुसूची का मतलब क्या है? हमारे देश में एक तरफ केंद्र सरकार है और एक तरफ राज्य सरकार है। केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है, दोनों कानून बनाते हैं। तो दोनों के कोई तो दायरे होंगे, कोई तो अधिकार होंगे कि इस पर केंद्र बनाएगा, इस पर राज्य बनाएगा, या इस पर दोनों बनाएगा। या यूं कहूं कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और इसी व्यवस्था को क्या बोला जाता है? संघीय व्यवस्था। तो हमारे देश में कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो अब वो जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो उसकी एक लिस्ट है, इस अनुसूची है। वो अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची है। अब 7वीं अनुसूची में हम देखें, 3 तरह की लिस्ट है, 3 लिस्ट है, यानी 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है। कौन कौन सी है? एक संघ सूची है, जिस पर केवल संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो संघ सूची पर कौन बना सकता है कानून? सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। दूसरा, राज्य सूची है, और राज्य सूची पर कौन कानून बना सकता है? सिर्फ राज्य बना सकता है। और समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। तो अब देखिए, संघ सूची है, उसमें कुल 97 विषय थे। 97 विषय मतलब 97 टॉपिक दिए गए हैं। इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे वित्त, नोट जारी करना, तो एक विषय हो गया। तो नोट जारी करने की पावर किसको दी गई है? केंद्र सरकार को दी गई है। इस तरह करके केंद्र सरकार को दी गई है। पहले ये 97 विषय थे और अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 100। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में पहले कितने कितने विषय थे और वर्तमान में कितने कितने विषय रह गए हैं या कितने हो गए हैं। तो संघ सूची, जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इसमें पहले 97 विषय थे। अब वर्तमान में इसमें कितने विषय हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं, या यूं समझें कि 3 विषय इसके बढ़ गए हैं। अब उसके अलावा राज्य सूची, राज्य सूची, इस लिस्ट में जो जो टॉपिक हैं, जो जो सब्जेक्ट हैं, उन पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, 66 विषय थे। 5 विषय इसमें से हटा दिए तो कितने रह गए? 61। 66 में से 5 घटा दिए तो कितने रह गए? 61। अब वर्तमान में 61 विषय हैं। अब आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन अगर दोनों के कानून में विरोध हो, मतलब एक कुछ और बात कहे, दूसरा कुछ और विरोधी बात कहे, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। यानी समवर्ती सूची किसे बोलेंगे? जिस पर दोनों ही कानून बनाते हो, तो उसे हम बोलेंगे समवर्ती सूची। इसमें पहले 47 विषय थे, 47 विषय थे। अब इसमें बढ़कर कितने हो गए हैं?
52 विषय हो गए हैं। तो 47 से 52 कहां से आए? इसके इसके 5 इधर शिफ्ट कर दिए गए। इसके 5 तो कैसे हुए? 42वां संविधान संशोधन हुआ, अभी हमने पढ़ा था। कब हुआ था? 1976 में, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ। उसमें इसके 5 विषय यानी राज्यों को जिस पर कानून बनाने का अधिकार था वो शिफ्ट कर दिया गया समवर्ती सूची में। और अब कानून बनाने का अधिकार इस पर केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी है। और ये 5 विषय क्या थे? न्याय का प्रशासन पहला, दूसरा शिक्षा। अब शिक्षा क्या है? दोनों का है। मापतोल, मापतोलों की व्यवस्था करना। वन और वन्य जीव और पक्षी, यानी दोनों एक जैसे हैं। जंगलों की हिफाजत करना, उससे संबंधित कानून बनाना। और वन्य जीव और जंतु पक्षी, उनका दोनों का। इधर मापतोल, शिक्षा और न्याय। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से किसमें शिफ्ट कर दिया गया? समवर्ती सूची में। तो अब देखिए हमने यहाँ क्या पढ़ा? 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। पहले यहाँ 97 विषय थे, अब 100 हो गए हैं। दूसरा राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बना सकते हैं। पहले इसमें 66 विषय थे और अब इसमें कितने रह गए हैं? 61 रह गए हैं। 5 इसके कहां शिफ्ट हो गए हैं? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। अब यहां शिफ्ट हो गए हैं, यहां शिफ्ट हो गए। तो अब यहां पहले कितने थे? 47 थे और अब यहां कितने हो गए हैं? 52। 5 विषय जो जोड़े गए वो कौन कौन से थे? न्याय का प्रशासन था, शिक्षा, मापतोल, वन और वन्य जीव जंतु पशु पक्षी उसी में शामिल होते हैं। तो इस तरह करके हमारे 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई है। यही मैं आपको समझा दूं कि कुछ विषय ऐसे भी हैं जो इन 3 लिस्ट में शामिल ना हो। जैसे आजकल जब बना था तब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। आज के समय में मान लीजिए सरकार को कोई इंटरनेट से संबंधित कानून बनाना, या मान लीजिए आसमान से उड़न तस्करियां देश पर हमला कर दें, इसके बारे में संविधान में कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? तो ऐसे विषय को अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट, अवशिष्ट विषय। और इस पर कानून बनाने वाली शक्ति क्या होगी? अवशिष्ट शक्ति। और ये अवशिष्ट शक्ति है, ये केंद्र सरकार को दी गई है। किसको दी गई है? केंद्र सरकार को। यानी अगर कोई ऐसा मुद्दा आ जाए, कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जिसका जिक्र इन तीनों लिस्टों में ना हो और उस पर कानून बनाना पड़ जाए, तो उस विषय को अवशिष्ट विषय कहेंगे और उस पर कानून बनाने की शक्ति को अवशिष्ट शक्ति कहेंगे। और वो किसे दी गई है? केंद्र सरकार को। यानी उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र सरकार को। आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची। अब देखिए 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाएं दी गई। 22 भाषाएं दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हमारे देश में मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी अनुसूची में दी गई है? तो कौन सी अनुसूची में दी गई हैं? 8वीं अनुसूची में दी गई है। वर्तमान में कितनी है? ये 22 है। लेकिन मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब ये 14 थी। और 14 से बढ़कर कितनी हो गई? 22 हो गई। यानी 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। तो 8 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और उसमें जोड़ दी गई सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ दी गई? सिंधी जोड़ दी गई थी। उसके बाद 21 के बाद में 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। 71वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। और उसमें 3 भाषाएं जोड़ दी जाती हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यानी 4 भाषाएं जुड़ गई हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, उसमें सिंधी जोड़ दी जाती है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, उसमें
कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 3 भाषाएं जोड़ दी जाती हैं। इस तरह करके 4 भाषाएं जुड़ गई तो 14 और 4 18 हो गई। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन होता है। याद रखिएगा ये 1992 को यहां आप कनेक्ट कर सकते हैं 92 से, यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और 92वां संविधान संशोधन कब होता है? 2003। और 2003 में 4 भाषाएं जोड़ दी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो अगर हम बात करें कि सबसे लास्ट में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो ये 4 भाषाएं वो जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कब जोड़ी गई हैं? 2003 में जोड़ी गई हैं। कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन था। याद रखिएगा, वर्तमान में हमारी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, वो संथाल जनजाति से संबंधित है, संथाल जनजाति से संबंधित हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी। तो मतलब 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 हो गई हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 1 जोड़ी सिंधी, 71वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसमें 3 जोड़ी गई, कोंकणी, सॉरी मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ दी गई। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह करके वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं इसमें? 22 भाषाएं। अब यहां तक देखिए 8 लिस्ट हम पढ़ चुके हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 थी। अब 8 के बाद में 9, 10, 11 और 12 जो है वो बाद में जोड़ी गई। बाद में किन किन संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ी गई वो अब हम यहां समझ लेते हैं। तो 9वीं अनुसूची है जो पहला संविधान संशोधन हुआ। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में, और 1951 में उसमें पहला संशोधन हो चुका था। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या जोड़ा गया? पहली अनुसूची, सॉरी 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। और 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। यानी उस समय जमींदारी सिस्टम होता था कि जमींदार है, उसके पास कई कई गांव है और उस पर मजदूर काम कर रहे होते थे। तो मतलब जमींदारी उन्मूलन यानी जमींदारी को खत्म करो और जो किसान जिस जमीन पर काम कर रहा है वो जमीन उसी की हो जाए। तो इस तरह करके जमींदारी उन्मूलन किया गया, भूमि सुधार किया गया। तो इसे किस में जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची में। बाद में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल से संबंधित। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित जोड़ी गई। मतलब कुछ नेताओं को जैसे किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और दूसरी पार्टी चुनाव लड़ने के बाद में, जीतने के बाद में ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसे दल बदल कहा जाता है। तो दल बदल को रोकथाम के लिए 10वीं अनुसूची राजीव गांधी सरकार द्वारा लेकर आई गई 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। तो इंदिरा गांधी की डेथ 1984 में हो गई थी। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 52वां संविधान संशोधन हुआ और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद देखिए हम 73वां और 74वां संविधान संशोधन हम पढ़ चुके हैं। 73वां संविधान संशोधन वो है जिसमें भाग 9 जोड़ा गया और ये वो है जिसमें भाग 9 ए जोड़ा गया। भाग 9 किससे संबंधित था? पंचायती राज से संबंधित। और भाग 10 से किससे संबंधित था? यानी शहरीय स्वशासन यानी नगर निगम, नगर पालिका, इनसे संबंधित था। इनमें 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। यानी 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और इसे कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके अलावा 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शहरी स्वशासन, नगर निगम, नगर पालिका से संबंधित है और उसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इस तरह करके हमारे संविधान में वर्तमान में 22 की जगह 25 भाग हो गए हैं और 8 की जगह 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर के बारे में और जानकारी बढ़ाएंगे और संविधान राज्य व्यवस्था को आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।